हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का नाउ यू नो चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं। वही गोल्स उनको लाइफ में आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाता है। परंतु आपने यह भी देखा होगा कि कुछ लोग अपने गोल्स को पा लेते हैं तो कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो क्या भेद है इन दो तरह के इंसानों में, आपने कभी सोचा है? या बस हमारे मानसिकताओं का खेल है? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उन गलतियों के बारे में जो किसी इंसान को उनके गोल से दूर कर देता है। आप भी इसे जान लें और कोशिश करें इन गलतियों से बचने का। तो तैयार हो जाइए। परस्यू टू मेनी गोल्स। दोस्तों, जीवन में गोल्स को सेट करना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम सभी को आगे बढ़ने का रास्ता इसी से मिलता है। जैसे जैसे हमारी लाइफ आगे बढ़ती है, हमारी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती है। हम लोग तरह तरह के गोल्स बना लेते हैं उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। ज़रूरत से ज़्यादा गोल्स बनाने में और उसको सफल करने के प्रयास में हम अपना एनर्जी और फोकस लगा देते हैं। क्योंकि आप एक साथ बहुत सारे गोल्स पर काम कर रहे हैं, तो ऐसे में आप सही से फोकस नहीं कर पाते। आपका ध्यान हमेशा बटा रहता है। आपको जो आउटपुट चाहिए वो आपको मिल नहीं पाता। ऐसे में आपका खुद पर कॉन्फिडेंस कम होता है और आप अपने गोल्स को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और अंत में आपको निराशा ही मिलती है। तो इससे कैसे बचा जाए? आपको कोशिश करना होगा अपने गोल्स को सिंपल रखने की। अगर आप एक दो गोल्स पर काम कर रहे हैं तो उनको प्रायोरिटाइज करना जरूरी है। ज़रूरत से ज़्यादा गोल्स ना लें, जिससे आपका फोकस बना रहेगा। आपको यह भी समझना होगा कि आपका समय लिमिटेड है, इसलिए आप वही गोल्स पर काम करें जिससे आपको हाईएस्ट रिटर्न ऑन एफर्ट मिले। सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल्स या दूसरा कॉमन मिस्टेक है जो हम लोग करते हैं। हम लोग कुछ ऐसा गोल्स बना लेते हैं जो प्रैक्टिकली मुश्किल होता है। जब भी हम अपने लाइफ में गोल सेट करते हैं तो ओवर एक्साइटमेंट में खुद को अपने कंफर्ट जोन से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच कर लेते हैं। ये नहीं कह रहा कि आप कोई डिफ़िकल्ट गोल्स सेट ना करो। आप जितना कठिन परिश्रम और स्मार्टली वर्क करोगे, आपके लिए उतना ही आसान होगा। इसी गोल्स का रियलिस्टिक या अनरियलिस्टिक होना आपके परिस्थिति और आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। जैसे जेफ बेजोस के लिए $multi-million कंपनी खोलना आसान होगा, तो मेरे जैसे कॉमन आदमी के लिए यह प्रैक्टिकली मुश्किल। तो ऐसे में आप कैसे जान सकते हैं कि आपका गोल रियलिस्टिक है या अनरियलिस्टिक? इसके लिए आपको खुद से कुछ सवाल करने होंगे, जैसे कि क्या आपके अंदर वो योग्यता है उस मंजिल को पाने की? क्या आप अपने गोल्स को पाने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं? क्या आपको कोई गाइड करने वाला है? क्या आपके पास सही प्लान या स्ट्रैटेजी है? अगर आप खुद से ऐसे सवाल करोगे तो आपको जवाब जरूर मिल जाएगा। ड्रीमिंग अबाउट आउटकम्स ओनली। दोस्तों, अगर आपका ध्यान केवल अंतिम मंजिल पर है तो आप उस मंजिल के रास्ते पर होने वाले छोटे छोटे घटनाओं को मिस कर दोगे। मंजिल से ज़्यादा उस रास्ते की अहमियत होती है जिसके सहारे हम मंजिल तक का सफ़र तय करते हैं। ज़रा सी भी चूक और आप रास्ता भटक सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम अपने लाइफ में कुछ गोल सेट करते हैं तो यह ज़रूर सोचते हैं कि मंजिल तक कैसे पहुंचना है। लेकिन बीच सफ़र में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको यह ज़रूर फील हुआ होगा कि आपको प्लानिंग में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। आप परिस्थिति के अनुसार अपना प्लान को मॉडिफाई करते हैं। अगर आप केवल अपनी मंजिल पर फोकस करिएगा तो आप ये छोटी छोटी सुधार नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से आप अपना गोल्स को भी नहीं पा पाएंगे। फोकस टू मच ऑन पास्ट। कई बार हमारे लाइफ में कुछ घटनाएँ हो जाती हैं जो हमें मेंटली स्टक कर देती है। हम प्रेजेंट में फोकस ही नहीं कर पाते। हम अपने अतीत में ही खोए रहते हैं और कुछ न कुछ सवालों के जवाब ढूंढते रहते हैं। ऐसे में ना आप अपने प्रेजेंट और ना ही अपने गोल्स पर फोकस कर पाते हैं। आपको यह समझना होगा कि समय एक जैसा नहीं रहता, यह हमेशा बदलता रहता है। तो इसीलिए आप आगे बढ़िए, अपने लाइफ को खुशी से जीना सीखिए। इससे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी फील होगा और आप अपने फोकस को वापस पा सकोगे। नॉट क्रिएटिंग एक्शन प्लान। दोस्तों, यह पांचवा गलती है जो कोई नॉर्मल इंसान कर सकता है। अगर आप कोई टारगेट सेट कर रहे हैं तो आपको चांसेस बढ़ जाएंगे जब आप उसको स्मार्टली प्लान करोगे। बिना प्लान किए रेस में दौड़ोगे तो हार जाओगे। जैसे आपको कोई भी टारगेट को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना आना चाहिए। एक साथ पूरा बड़ा टारगेट एक बार देखने में आपको टफ लगेगा। जब आप छोटे छोटे टारगेट में बांट दोगे तो आप हमेशा एक्साइटेड रहोगे उन टारगेट्स को फुलफ़िल करने में। और जब आप उन टारगेट्स को फुलफ़िल करोगे तो आपके अंदर एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसीलिए बिना किसी प्लान के या बिना किसी स्ट्रैटेजी के आपका गोल्स अनसक्सेसफुल ही रहता है। कल्टिवेटिंग नेगेटिव थाट्स। हम सब की लाइफ में कुछ ना कुछ अचीवमेंट और कुछ ना कुछ फेलियर्स आते रहते हैं।
और इसी से हमें एक्सपीरियंस भी मिलता है। ऐसे में अगर आप कोई गोल सेट किए और आप अपने पहले फेलियर में ही अपना आत्मविश्वास खो देंगे तो यह बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपको अपना गोल्स पाने में। जैसे आप मान लीजिए कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका एग्ज़ाम दिए और जब रिज़ल्ट आया तो आप उसका कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएँ। अगर आप यही सोचकर प्रयास करना छोड़ देंगे कि यह आपके बस का नहीं है तो आप कभी अपना कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाओगे, आपका प्रोग्रेस हमेशा के लिए रुक जाएगा। तो ऐसे में आपको आपके अंदर पॉजिटिव सोच लाने की ज़रूरत होती है। आप उन गलतियों से सीखिए और उसको सीखने का अवसर मानकर आगे बढ़िए, तभी आपके अंदर सुधार होगा और अपना लक्ष्य पा सकोगे। डूइंग सेम थिंग ओवर एंड ओवर, जैसा कि अभी ऊपर बताया, आपको अपने गलतियों से सीखना चाहिए। आपको सोचना है कि आप अपने पिछले प्रयास में ऐसा क्या गलती किए कि इससे आपको सफलता नहीं मिली। अगर आप यही पॉइंट आउट नहीं कर पाओगे तो आप सेम गलती बार बार करोगे। जैसा मैंने अभी ऊपर एग्जाम्पल में बताया था, जब आप कोई कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएँ तो आपको यह सोचना चाहिए कि आपने कहाँ पर गलती की। जब आप विचार करोगे तो आपको अपने अंदर कुछ खामियों के बारे में पता चलेगा, जैसे प्रिपरेशन में कंटिन्यूटी नहीं रखना, मॉक टेस्ट नहीं देना, कहीं दूसरे जगह पर फोकस करना। तो इसीलिए आपके लिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने पिछले गलतियों से सीखिए, वही गलती बार बार नहीं करिए। पोस्ट योर गोल्स वेयर यू कैन व्यू देम डेली। दोस्तों, हम लोग का ध्यान हमेशा फोकस नहीं रह पाता, हम हमेशा अपना गोल्स को भूल जाते हैं। इसीलिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपना गोल्स को रेगुलर इंटरवल पर उसको देखते रहें, जिससे आपको हमेशा यह याद रहेगा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपको पाना क्या है। इसका सिंपल सा तरीका है, आप अपने घर के दीवार पे या ऑफिस के दीवार पर अपने गोल्स को लिखिए। आप उसे जब डेली देखोगे तो आपका फोकस बना रहेगा और डिस्ट्रैक्शन कम होगा। इसके लिए या तो आपको मैगज़ीन कट करके या हैंड रिटन नोट्स को दीवार पर चिपकाकर उसे देखना होगा। जब आप उसे रोज़ देखोगे तो आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, आपका फोकस बना हुआ रहेगा और आप धीरे धीरे फ़र्क भी महसूस करोगे। बाय नॉट डिफाइनिंग ऑब्स्टेकल्स, हम लोग को अपने लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। कुछ लोग इसे आसानी से पार कर लेते हैं तो कुछ लोग इसके कारण डिप्रेस हो जाते हैं। जब तक हम इन ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस को अपने लाइफ का हिस्सा नहीं मानेंगे, हम इन पर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, हम हमेशा इनसे बिखर जाएंगे। तो इससे बचने के लिए हम लोग को सबसे पहले एक लिस्ट बनाना होगा। लिस्ट में हम सारे वो ऑब्स्टेकल्स के बारे में लिखेंगे तो या तो हम अभी फेस कर रहे हैं या उस गोल को पाने के लिए फ्यूचर में हमको फेस करना होगा। और जब यह लिस्ट तैयार हो जाएगा तो उस प्रॉब्लम के सामने हम लोग उसका एक प्रपोज सॉल्यूशन लिखेंगे। और जब वो ऑब्स्टेकल आपके लाइफ में आएगा तो इस बार आप तैयार रहिएगा अपने सॉल्यूशन के साथ उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। इस कारण आप इस ऑब्स्टेकल को पार करने के लिए मेंटली तैयार रहेंगे। इस बार आपको पता होगा कि ये ऑब्स्टेकल आपके लिए सरप्राइज़ नहीं है, आप जानते थे कि यह आने वाला है और आप इसके लिए मेंटली तैयार थे। आप आसानी से इस बार उस मुसीबत को पार कर सकोगे और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ पाएंगे। बाय नॉट विजुअलाइजिंग योर अचीवमेंट, हर वो इंसान जिसने अपने गोल्स को अचीव किया है, उन्होंने कभी न कभी अपने मन में यह ज़रूर इमेजिन किया होगा कि उन्होंने वह गोल्स को पा लिया है। जब आप ऐसा इमेजिन करते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है, आपको एनर्जी मिलती है कि आप वो गोल्स को पा सकते हैं। इसके लिए बस आपको अपने दिमाग में एक पिक्चर इमेजिन करना होगा कि आप एक गोल्स को पा रहे हैं। आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, आप बहुत ही एक्साइटेड फील करोगे, आपको लगेगा कि आपके लिए यह गोल बहुत ही आसान है। आप ये अपने गोल्स को पाने के रास्ते में जितनी बार करोगे, आपके अंदर उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा, आप उतने ही एक्साइटेड हमेशा फील करोगे। पर इसका यह मतलब नहीं कि आप हमेशा काल्पनिक दुनिया में ही खोए रहो कि आपने वो गोल्स को पा लिया, आप निश्चिंत आराम से बैठे हो। कहने का मतलब यह है कि आप खुद को सक्सेसफुल देखो तो आपके अंदर हिम्मत और कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। इससे आपको गोल्स पाने में आसानी मिलेगी। दोस्तों, अगर आप ये ऊपर दिखाए गए गलतियों से बचेंगे तो आपको अपने लाइफ में गोल्स पाने में ज़रूर मदद मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं इसी तरह का साइकोलॉजिकल फैक्ट्स इस चैनल पर लाता रहता हूँ, जो हम सबके लाइफ के लिए बेहद ही ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।